बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स विद मी। मैं आपका दोस्त मोहम्मद बशीर आपकी खिदमत में हाजिर है। लूमिनर मॉडल नंबर CPT 2113 ओल्ड टेलीविज़न है ये। चाइना CRT बोर्ड लगा हुआ है गलबन इसमें। तो इसमें फ़ॉल्ट ये है कि केबल लगाने के बाद जब इसकी ट्यूनिंग करते हैं तो ये मिस ट्यून सा सामने नज़र आते हैं, लेकिन चैनल की कोई भी इमेज या पिक्चर नहीं बनती। ये स्क्रीन पर फॉल्ट आपको नज़र आ रहा है। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स विद मी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। हल्का सा मिस ट्यून सा सिग्नल किसी वक्त सामने आ जाता है। तो बेसिकली ये ज़्यादातर फॉल्ट जो है ट्यूनर सेक्शन से रिलेटेड फॉल्ट बनता है। IF ट्यूनर के अंदर ओल्ड किट, ये जो ओल्ड किट लगी हुई है इसमें न्यू IF बाज़ दफ़ा सही काम नहीं करती। तो इसी IF ट्यूनर को रिपेयर करने का तरीका भी इसी वीडियो में बताऊंगा, और कौन कौन से एरियाज़ हैं जिन्हें चेक करना है वो भी इसी वीडियो में आगे चलकर आपको बताऊंगा। ये सामने छोटी सी डब्बी जो लगी हुई है IF 6019 RF ट्यूनर सेक्शन में ये लगी हुई है। तो सबसे पहले जो है इसे निकाल कर आपने रिपेयर करना है। तरीका भी मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर जो PF लगा होता है ये 33 वोल्ट ट्यूनर रेगुलेटर ट्रांजिस्टर लगा हुआ है जो सिस्टम की तरफ से बाइसिंग पर ट्यूनिंग के दौरान वोल्टेज जो है आगे चैनल को देता है। अगर इसमें कोई मसला आ जाए तो फिर भी आपके चैनल ट्यूनिंग वोल्टेज में जब फ़र्क आता है तो चैनल ठीक से ट्यून नहीं होते। तो सबसे पहले इस IF ट्यूनर को मैं बाहर निकालता हूँ और इसके अंदर जो PF लगा हुआ है वो आपको दिखाता हूँ। उसे तोड़कर कौन सा नंबर लगाना है ये भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि नई IF जो है इन पुरानी किटों में ठीक नहीं चलती, मसला करती रहती है। इसलिए पुरानी जो IF ट्यूनर है उसे निकाल कर उसी की जगह आपने PF उसका चेंज करना है, क्योंकि ज़्यादातर वही वैल्यू बदल जाता है जिस वजह से चैनल ट्यूनिंग में मसला दरपेश हो जाता है। IF को बाहर निकाल लेना है। बाहर निकालने के बाद इसके जो कॉइल वाले पॉइंट्स के ऊपर PF लगा होता है छोटा सा अंदर, उसे तोड़ देना है किसी भी तरीके से। ये देखें, ये सामने अंदर आपको छोटा सा SMD टाइप PF लगा हुआ है। इसकी वैल्यू जो है अमूमन 37, 38, 39, 40 के करीब होती है। तो 39 PF जो है इन्हीं पॉइंट पर बोर्ड के ऊपर की तरफ से आपने लगाना है। पहले पुराने वाले को तोड़ देना है। जब पुराना PF आप तोड़ देंगे और वापस इस IF ट्यूनर को सर्किट में लगा देना है, और कॉइल वाले जो पॉइंट हैं जिन पर पहले PF कनेक्टेड है उसी जगह पर आपने 39 PF लगाना है, क्योंकि इसमें दो ही पॉइंट IF ट्यूनर में यूज़ हो रहे होते हैं, बाकी ग्राउंड के पॉइंट होते हैं। ये थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाऊं अगर नज़र आए तो 39 PF लगाना है। 39 PF, ये देखें 39 PF आपने कॉइल वाली पिनों पर ऊपर की तरफ से लगा देना है, बिल्कुल इस तरह जैसे मैंने अभी लगाया, और नीचे कोई कागज़ वगैरह रख देना है ताकि डिस्टॉर्शन ना बनाए। तो इसके अलावा जो ट्यूनिंग रेगुलेटर लगा हुआ है ट्रांजिस्टर A1015, उससे भी रीसोल्ड उस एरिया को करना है, क्योंकि वहाँ से अगर कोई कमी बेशी वोल्टेज में हो तो फिर भी आपके चैनल मिस ट्यून होना शुरू हो जाते हैं। ये सेक्शन लगा हुआ है चैनल RF चैनल की जो ट्यूनिंग वाली पिन है वो सीधी यहाँ पर आती है। 33 वोल्ट एक तरफ से आते हैं और सिस्टम IC की तरफ से ट्यूनिंग के दौरान या चैनल चेंज करने के दौरान वोल्टेज चेंज होते हैं यहाँ पर। तो इस एरिया को भी अच्छी तरह से ड्राई सोल्ड कर देना है। अगर ट्यूनिंग का मसला बरकरार रहे तो फिर आपने इस एरिया के ट्रांजिस्टर PF और कैपेसिटर चेंज भी करके देख सकते हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा काफ़ी किट जब पुरानी हो जाती है तो फिर इस तरह के मसले बनते हैं। तो RF ट्यूनर सेक्शन को रिपेयर करते वक्त आप इस एरिया को भी लाजमी ध्यान में आदमी किधर। तो IF मैंने
उसके ऊपर पीएफ लगा दिया। पहले ये ट्यूनिंग के दौरान चैनल नहीं पकड़ रहा था, तो अब ट्यूनिंग लगा कर देखते हैं कि चैनल्स में क्या तब्दीली आई है। तो केबल लगाते ही जो पहले से ट्यून चैनल थे वो इसने फ़ौरन ही पकड़ लिए, क्योंकि आईएफ जो पुरानी लगी हुई थी उसके अंदर जो पीएफ लगा हुआ था वो अपनी वैल्यू चेंज कर गया था। तो ट्यूनिंग के दौरान ही मुझे पता चल गया, क्योंकि इसका रास्टर ये पहले इस तरह दाने नहीं बन रहे थे, ये बिल्कुल डव सा बन रहा था। तो अब ये चैनल भी इसने दिखाने शुरू कर दिए हैं और ट्यूनिंग के दौरान जो है वो चैनल पकड़ने भी शुरू कर दिए। पहले ना ये चैनल दिखा रहा था ना चैनल पकड़ रहा था। तो जब भी कोई ओल्ड चाइना किट आपने रिपेयर करनी है तो उसमें लगी आईएफ को इसी तरह आपने बाहर से पीएफ लगाना है, क्योंकि मार्केट में जो अवेलेबल नई आईएफ है वो ठीक काम नहीं करती। फॉल्ट जो बेसिक था हमारा क्लियर हो चुका है, क्योंकि ओल्ड टेलीविज़न है इसलिए इसके ये कलर थोड़े से डल से नज़र आ रहे हैं। तो एक बार फिर अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड वीडियो में दिलचस्पी रखते हैं तो इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज की वीडियो में इतना ही। खुदा हाफिज़।